साफ बोलने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको आज दे रहा हूँ। तो देखिए, धीरे और साफ बोलना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ बोलने से आपके शब्द वो हो जाते हैं, मीन्स ओवरलैप हो जाते हैं। और शब्दों को साफ साफ बोलो ताकि सुनने वाला हर लाइन को फील कर सके। थोड़ा पॉज यानी थोड़ा रुकना ज़रूरी होता है। ख़ासकर जब कोई इम्पॉर्टेंट लाइन आती है ना, उस टाइम पर रुकना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कोई इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं रुकूंगा। और सबसे बड़ी बात, इस सब बातों का एक निचोड़ है, एक उदाहरण है। छोटे कदम बड़ी जीत का रास्ता बनाते हैं। छोटे कदम बड़ी जीत का रास्ता बनाते हैं। हल्के हल्के स्टेप आप चलोगे तो आपके शब्द क्लियर आने लगेंगे और आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। अब जैसे आप बोलते हैं कुछ, तो उसमें आपको इमोशन डालना चाहिए, अपनी आवाज़ में फील डालना चाहिए। फील होना चाहिए आपके शब्दों में। कहानी के हिसाब से आवाज़ का टोन अलग होता है। दुख की कोई बात है तो थोड़ा धीमा और भारी स्वर में बोला जाता है, और जोश की कोई बात है तो आवाज़ में एनर्जी होना चाहिए। सुनने वाला तभी कनेक्ट होगा जब आपकी आवाज़ में सच्चा भाव होगा, है ना। तो ऊंच नीच का खेल, वॉइस मॉड्यूलेशंस यानी कि उतार चढ़ाव, आवाज़ को सीधा और एक जैसा मत रखो। भाई, जहाँ कहानी में उत्साह है वहाँ आवाज़ ऊंची करो, और जहाँ कहानी में गहराई है, इमोशन है, वहाँ आवाज़ थोड़ी धीमी और गहरी करो। ये कुछ तरीके हैं बोलने के, जहाँ पर आपको कहाँ क्या फील देना है, कहाँ पर क्या आवाज़ को भारी करना है, कहाँ पर आवाज़ को शॉर्ट करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पर पॉज देना है। ये सब तमाम चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि जैसे अपनी स्पीच में एक ऐसा बदलाव होना चाहिए, आपकी स्पीच में एक रिदम होना चाहिए। जैसे मान लिए नदी बहती है, वैसा बहाव होना चाहिए। रुक रुक कर या झटके से मत बोलो, झटके से रुक रुक कर मत बोलो। ठहराव होना चाहिए शब्दों में, शब्दों का चुनाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि देखिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने से क्या है ना कि आपके पास शब्द आएंगे, बहुत सारे शब्द। उन शब्दों का आप सही इस्तेमाल कर सकोगे। अब क्या है कि एक अच्छा माइक और साइलेंट जगह चुनो जहाँ पर तुम अपनी कुछ बात रिकॉर्ड कर सको, या कुछ बोल सको, या कुछ अपनी वीडियो बना सको, जहाँ पर नॉइज़ कम आए। शायद इस कमरे में थोड़ी नॉइज़ कम है। माइक अगर अच्छा नहीं है तो मोबाइल से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन मुंह से 6-8 इंच दूर माइक रखना चाहिए ताकि आवाज़ साफ आए। इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे फ़ोन की आवाज़ है, जिससे मैं आपको अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक सातवीं छठी बात यह है कि आपको स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना चाहिए। कोई स्क्रिप्ट अगर आपको मिलती है, मान लीजिए रिकॉर्डिंग के टाइम पे, आपको डबिंग के टाइम पे, या आप कोई वीडियो बना रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग से पहले 2-3 बार स्क्रिप्ट को खुद से पढ़ लो। इससे क्या है, शब्दों पर पकड़ बनेगी और नेचुरल आवाज़ भी आएगी। शब्द आप समझ जाओगे ना, कौन सा शब्द क्या है, कहाँ पर क्या उतारना है, कहाँ चढ़ाना है, कहाँ तेज़ है, कहाँ हल्का है, कहाँ क्या फील है। ये सब चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। और एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा हो जो आपकी कहानी के इमोशन को बढ़ाए, दबाए नहीं, है ना। एक फील दे, आपकी आपकी आवाज़ को, आपके शब्दों को वो म्यूज़िक फील दे। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, अपनी कहानी रिकॉर्ड कर सकते हैं म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ में, अच्छी कहानी। तो दोस्तों, कुछ ये टिप्स थी आपके लिए। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और आपका कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।